बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम पब्लिक में एक रोड के ऊपर एक प्रोग्राम जो है ये शिकायत लेके आए हैं, जिसमें शिकायतें जो हैं हम लोगों की भी सुनवाएंगे हुकाम बाले तक, और ख़ुद जो है शिकायतें यहाँ के जो ताजर बरादरी उनको हम अपनी भी सुनाएंगे शिकायतें। तो बात यह है कि शायर कहता है ना कि तू की जाने अनारकली दियां शाना। तो बात यह है कि अनारकली बाज़ार ये 200 साल पुराना जो है बाज़ार है, कोई आम बाज़ार नहीं है। ये वो बाज़ार है जो जब फ़रंगी दौर था यहाँ पे, तब ये बाज़ार बनाया गया था। और यहाँ पे बड़े बड़े रईस, उस वक्त के बड़े बड़े नवाब और बड़े नामवर लोग जो है अपनी शान समझते थे इस बाज़ार के अंदर शॉपिंग करना। और इसका अनारकली इसी वजह से रखा कि इसके इर्द गिर्द जो है अनारों के बागात होते थे, इस वजह से इसका अनारकली नाम रख दिया गया। और यहाँ पे अभी जिस तरह पोश एरियाज़ के अंदर कि मैं फ़लाँ जगह पे गया हुआ हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए, उस वक्त यहाँ अनारकली में आना अपनी शान और शौकत समझते थे लोग, अपने वो रईस होने का सबूत देते थे कि हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक फ़ैशन इंट्रोड्यूस होता था, जो फ़ैशन निकलता था, वो पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो है अनारकली से फ़ैशन निकल के फैल जाता था। तो अब भी अनारकली ऐसा बाज़ार नहीं है कि अब भी कोई नाम जाना पहचाना नहीं है। लोग आज भी, जबकि एक बड़ा जदीद दौर आ गया, बड़े बड़े प्लाज़ों के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग शॉपिंग करने के लिए अनारकली का रुख करते हैं। जब एक इतना बड़ा तारीख़ी बाज़ार, और आज भी नाम है इस बाज़ार का, आज भी लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये था कि लोग आ तो जाते थे, लेकिन यहाँ पार्किंग का बड़ा इशू था, जो कि पूरे लाहौर के अंदर पार्किंग का इशू है। और अनारकली चूँकि तब जब बना था, तब तो ये एक बाहर बाज़ार बना था, अब ये अंदरून शहर के अंदर आ चुका है। जब अंदरून शहर के अंदर आ गया तो इस वक्त से कि रशी एरिया हो गया, क्योंकि लाहौर शहर तकरीबन आलमोस्ट, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 3 करोड़ के लगभग आबादी है। अब 3 करोड़ की आबादी के लगभग वाला शहर, और इतना मशहूर और पुराना जो है तारीख़ी बाज़ार, और फिर यहाँ की रौनकें और वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक और पार्किंग ना होने की वजह से लोग जो है रुख नहीं करते थे। आते थे लोग बहुत दूर से पैदल चल के, लेकिन इसके बावजूद भी अनारकली को ये कहा जाए कि यहाँ लोग नहीं आते, तो ये कहना गलत होगा। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, CM पंजाब साहिबा ने ये एक इनिशिएटिव लिया ताजरों के लिए, यहाँ के अनारकली के बाज़ार के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक प्लाज़ा जो है वो ज़ेर ज़मीन प्लाज़ा ऐसा तैयार कर दी जाए, और नीला गुंबद जो एक बड़ा मशहूर नीला गुंबद है उसको एक खूबसूरत बना दिया जाए। अब इस हवाले से CM साहब ने तो ये ले लिया एक एक्शन, एक फ़ैसला कर लिया कि यहाँ पे ऐसा पार्किंग प्लाज़ा होना चाहिए। लेकिन क्या इस पार्किंग प्लाज़े से अनारकली बाज़ार के ताजर जो हैं वो खुश हैं या नाराज़ हैं, या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, या इसमें नेगेटिव अपने व्यूज़ देंगे या पॉजिटिव देंगे, ये उनसे जानेंगे। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूं तो इस तरह के पार्किंग प्लाज़े लाहौर के अंदर जो आबादी है जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह वहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, इस तरह के ऐसे बाज़ारों के अंदर पार्किंग प्लाज़ा और स्पेशली जो है अंदरून शहर के अंदर बहुत ज़रूरी है। मज़ीद इस हवाले से यहाँ के ताजर क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुकानदार हैं यहाँ? सर दुकानदार हैं भाईजान। मैंने ये देखा है कि हमारी हुकूमतें जो है ना मुर्दों को ज़िंदा कर रही हैं और ज़िंदा को दफन कर रही हैं। जिनके बच्चों का रोज़गार चल रहा है उनको दफन कर दो, और जो प्राणी मारते हैं, बुसीदा मारते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारी तरीक़ी मारते हैं, उन तरीक़ों को क्या चाट रहे हैं हमने? क्या हमारे बच्चे रच जाएंगे वो नीला गुंबद चाट के? जिसको ठेका ये दे रहे हैं प्लाजे का, वो इनका क्या लगता है जिसके लिए प्लाजा तैयार हो रहा है? आप इस पार्किंग प्लाजा से खुश नहीं है? कैसे खुश हूँ? लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए हैं यार, इनके बच्चे कहाँ जाएं? इससे आपका काम बढ़ेगा नहीं कि लोगों के पार्किंग नहीं मिलती थी? जिसके पास जगह ही नहीं है वो क्या करेगा आगे? इधर सामान ही नहीं इतों मिलना, तो कितने लेना थे? वो प्लाजे ਨੂੰ चटना जिन्हों के बच्चे दफन कर दिते। प्लाजे के अंदर कोई शॉप्स वगैरह नहीं बना रही? शॉप्स की बनानी है, नवाजिया जा रहा प्लाजा, किसी ने नवाज दिता गया है। साढ़े नाल साढ़े कानून साढ़े नाल करते पे। क्या करना चाहिए हुकूमत को? यार हुकूमत को इनका नेमल बदल दें पहले कि भाई यहाँ पे आओ। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है फिलहाल तो गलत हो रहा है, इनको नहीं होना चाहिए था। बाकी ये साल 1.5 साल का पार्किंग देना गलत है? सही है, सही बना रहे हैं वो, जो भी वो सही बना रहे हैं, पर गलत क्या किया? गलत बात यही की इन्होंने कि इनको जो फारग कर दिया दुकान वालों को, इन्होंने ये बात गलत। अगर कोई नाजायज़ बैठा हुआ है
उसको नाजायज़ को उठा देना गलत है? गलत तो नहीं है तो सही है। अब कब्जा करके बैठा हुआ बंदा, अगर हुकूमत या इदारे उस पर एक्शन करते हैं तो फिर आप उसको गलत कर दें। शुरू से करके बैठने चाहिए बनी नार। चले, शुरू से एक ने गलत करवा दिया, अगर एक अच्छा बंदा आ गया है, वो अच्छा काम करना चाहता है, तो आप उसको अच्छा तो करने दें। हाँ, हम कब रोक रहे हैं? हम तो कह रहे हैं करो, जो शुरू कर दी दिया इसको पूरा करो, इसको फिर अप्रिशिएट करें ना उसको, हुकूमत उसको शाबाश दें। वेलकम कहते हैं हम इनको, जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वक्ती तकलीफ है, ख़त्म हो जाएगी। एक गलत आप अगर ये फुटपाथ है, ये गवर्नमेंट दी है, अगर आप अपनी शॉप देखें, आपको किसी ने नहीं छेड़ा, आप सही बैठे हैं, अगर आप वहाँ पे रोड के ऊपर आपने ले जाएंगे, अगर ये फ्रंट वाला हिस्सा रहेंगे तो आप कहेंगे जी मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू करें। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये तो गलत है ना। इस वक्त हम जो यूनियन है अनारकली बाज़ार की तारीख मैंने बता दी कि अनारकली कोई आज का बाज़ार नहीं है, ये एक तारीखी बाज़ार है। ये जब यहाँ पे अंग्रेज़ का दौर था तब से ये बाज़ार बना, और इसकी यहाँ पे बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े नवाब उस वक्त के दौर के लोग यहाँ अपनी शान समझते थे यहाँ पे शॉपिंग करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी ये बाज़ार कोई गुमनाम है, यहाँ पे लोग नहीं आते। यहाँ नहीं आते थे तो पार्किंग की वजह से नहीं आते थे। अगर पार्किंग प्लाजा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, फिर भी ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्यों, क्या वजह है, क्यों ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या हुकूमत गलत कर रही है या ताजर बरादरी अपने उन कब्ज़ा माफिया जो ताजर भाई हैं उनकी सपोर्ट कर रही है, ये आप यही बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ख्वाजा नदीम, जनरल सेक्रेटरी अनारकली। ख्वाजा साहब, बात यह है कि को आप भी एक, मेरे ख्याल में को आप दूसरी नस्ल होंगे यहाँ पे जिनका कारोबार चल रहा होगा। तीसरी नस्ल है, चौथी नस्ल बैठी हुई है। चौथी नस्ल है, ठीक है। तो ये बाज़ार एक तारीखी है, हम भी अनारकली बाज़ार, एक खूबसूरत नाम, और अनारों इर्द गिर्द कभी यहाँ पे अनारों के बागात भी होते थे। लोग अपनी शान समझते हैं यहाँ परचेजिंग करते हुए। शान समझ, आज भी 95% कस्टमर आउटसाइड स्टेशन का है, जिसने शादी ब्याह की खरीदारी करने वो नारकली आ रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ख्वाजा साहब ये होता था कि मतलब मैं चले किसी की बात नहीं करते, अपने ऊपर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा दिल चाह रहा था कि नारकली जाके यार फ़लाँ शॉप का विज़िट कर लें, ये चीज़ ले आए। नहीं आते थे रश की वजह से, नहीं आते थे यहाँ पे पार्किंग की वजह से। अगर सीएम साहिबा ने आप लोगों की तकलीफ़ को समझते हुए पार्किंग प्लाजा शुरू कर दिया है तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है आपको? सर तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है, ये जब कोई चीज़ बनती है तो इंसान को थोड़ी मुश्किलात आती हैं और इंसान को थोड़ा सब्र करना चाहिए। जब ये चीज़ें बन जाएंगी लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत हो जाएगी, क्योंकि ये इसको जो ना वो जो तरीक़ी वर्षा उसको उजागर कर रहे हैं। इसके साथ आप देखें दूसरे शहर आगे भी लोहारी तरह बोट फोर्थ साइड जो है वो उसको एक क्लीन स्वीप कर रहे हैं, बाग बना रहे हैं। अब ये कहते हैं नीला गुम्बद, आप देखें कि नीला गुम्बद के चारों तरफ उन्होंने फुआरा भी वो बनाना है, बाग बनाना है, उसको तरीक़ी वर्षा उजागर किया गया है। और इस बाज़ार के भी इन्होंने ये सारा सिस्टम सीधा करना है, लाइट्स वगैरह ये नीचे लेके जानी है, ये काम शुरू हो चुका है सारा यहाँ पे। और तो कितना टाइम दिया है ख्वाजा साहब को? ऑलमोस्ट इन्होंने टाइम तो हमें दिया कि 1.25 साल पार्किंग का टाइम दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द कर लेंगे, क्योंकि ये बारिश होने से पहले इन्होंने नीचे स्ट्रक्चर तैयार कर देना ताकि आगे नुकसान मजीद ना हो सके लोगों का। आप इस जो फैसला किया है सीएम साहिबा ने, इसको वेलकम करते हैं या आप भी वो जिस तरह कुछ लोगों ने? देखें हम तो वेलकम करते हैं, ताकि आइंदे वक्त हमारे लिए नारकली की बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल होगा। क्योंकि लोग जब बाहर से कोई आता है ना, वो जब नेट पर देखता है ना पाकिस्तान, तो सबसे ऊपर आता है नारकली। उसकी कोशिश होती है कि मैं नारकली जाऊँ, इसकी जाके ना अहमियत को देखूँ किस बाज़ार की। जब पाकिस्तान की बात आए, लाहौर की बात आए और अनारकली बाज़ार की बात, ये कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखी और जमियानी सीधी गल है, ये तो एक अहमियत है इस बाज़ार की। शायर ने भी कहा था ना कि तू की जाने लन्ना ना नारकली दी शाना। आपका नाम? मोइन भट्ट। भट्ट साहब, तुसी क्यों रोला पाते पे हो कि क्यों प्लाजा बनता? नहीं, अच्छा बन रहा है, अच्छा कर रही है सीएम, जो कर रही है बेहतरीन कर रही है, पंजाब ਲਈ बहुत अच्छा कर रही है। और अच्छा ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੈ जाओ। नहीं, वो क्या करें, दुकानदारी बंद हो जाएगी, वही ना, इसलिए पार्किंग चाहिए, रोड ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पार्किंग चाहिए। और जो कर रही है सीएम बहुत अच्छा कर रही है और हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका चेयरमैन साहब नाम पूरा बताइए। अशरफ भट्टी जी, मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, आप चेयरमैन हैं अनारकली बाजार के, सॉरी सदर हैं जी, इलेक्टेड सदर। अच्छा, ये खूबसूरत लफ्ज़ है कि इलेक्टेड सदर है, कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जी अनारकली बाजार के अशरफ भट्टी साहब। भट्टी साहब देखिए, सीएम साहबा ने तो ये ले लिया फैसला, हमारे दोस्त आपके यूनियन के वेलकम भी कर रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी दुकानें तोड़ी हैं। अब एक बंदा कब्जा करके बैठा है सालों साल से, पहले तो उसने हमारी रियासत की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, अब जब उसको हाथ को डाल रहा है तो उस पर एहतजाज भी किया जा रहा है। भाई क्यों? ये जो कर रहे हैं ना एहतजाज, वो गलत है।
हफ्ते को गालिबन हमने 61 करोड़ रुपया दिया है उन दुकानदारों को जिन्हें उठाया गया है। ये हुकूमत ने दिया है 61 करोड़ रुपया। सामने चेक दिए गए हैं। वो दुकानदार जो नीले गुम्बद पे है ना मस्जिद के आगे 61 करोड़ रुपया। जहाँ पे वो साइकिलें थी उनको वो जो कब्जा करके बैठे हुए थे, अगर उनसे कब्जा छड़वाया है उनको 61 करोड़ रुपया हुकूमत ने पे किया और दुकानें भी दी जाएंगी उन्हें। दुकानें भी दी जाएंगी जनाब, दुकानें भी वो उनको पेमेंट लेंगे या दे दिए, पैसे दे दिए 61 करोड़। दुकानें जो देंगी वो इसके इवज में देंगे पे देंगे ना, मलकियत तो नहीं देगी हुकूमत, क्योंकि औकाफ की जगह है, औकाफ को तो वो नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसलिए मेरे सामने उन्हें दिया है, डीसी साहब से मियां मरगूब साहब ने दिया है, उनके हाथों से चेक दिए गए हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ था कि पार्टीशन हुई थी तो लोगों को कईयों को मिली है वो चेक, या उस मामले में क्या क्लेम थे, कईयों को नहीं मिली, या हर आदमी को मिले हैं। ये कितनी बड़ी बात थी। हम मरियम साहिबा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये जो काम किया। अब रहा ये मामला, मैंने 30 साल लगाया है इस पार्किंग के लिए, 3 दफ़ा। आपकी स्ट्रगल है 30 साल की? जी हाँ, मैं 40 साल से सदर हूँ। बताता हूँ आपको कि अंग्रेज़ ने 1849 में लाहौर पे कब्ज़ा किया था। वो शॉपिंग के लिए शहर के अंदर नहीं जा सकता था, डरता था, तंग गलियाँ, गोली मार के इधर भाग जाएगा या इधर। उसने कहा एक बाज़ार बनाया जाए जो ये लाहौरी से चौक से लेके नीले गुम्बद तक, और जो दुकान जितनी बड़ी को बनाएगा जो फ्री दी जाएगी उसे। लोगों ने फ्री दुकानें बनाई। पहले नारक में 250-300 दुकानें 250 थी, अब कई हज़ार बन गई हैं। एक छोटी एक 2 कनाल में दुकानें थी, 4 कनाल में दुकानें थी नारकली में, और फ्री मिली थी लोगों को जगह। उन्होंने पार्टीशन करके 4-4, 5-5 एक प्लाजा बना है, उसमें 200 दुकानें हैं, 300 दुकानें हैं। ये नारकली की शान है। बाकी यहाँ एक मेरे पास किताब है, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, दी लाहौर है इसका नाम है, पुरान नावली ने लिखा है। वो जीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, उसने लिखा है लाहौर के बारे में। अब तो CS है, उस ज़माने ICS करके तो बहुत बड़ा अफसर हो गया था। तो उसने लिखा है कि शॉपिंग इन नारकली एरिस्टोक्रेसी, ये लफ्ज़ है उसके अंग्रेज़ी में लिखे हुए। तो जहाँ तक आपका ये तल्लक है बाज़ार का, ये पहले भी शाही था, अब भी शाही है, और ये प्रिंस कहलाता है। प्रिंसेस बहुत लोग कहते हैं, कोई प्रिंस कहता है। इसमें कोई शक नहीं है, शाही था, शाही है, लेकिन लोग नहीं आते थे पार्किंग की वजह से। अच्छा, अब ये 1850 में बनना शुरू हुआ था। माल रोड 1857 में बनना शुरू हुआ है। इसके 7 साल बाद जब चौनी उधर से चली गई मियाँ मीर साहब, तो ये बनना शुरू हुआ है। ये इतना सबसे पुराना बाज़ार है वाल सिटी के बाद। और जहाँ तक तल्लक है अनार कली का, यहाँ बागात होते थे, जहाँ आजकल ये यूनिवर्सिटी है, इससे आगे जो इलाके हैं ना, ये सब चिटेल थे। ये भी सारा कुछ चिटेल है, कुछ नहीं था यहाँ। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल सुना है यहाँ पे अनारों के ज़्यादा बागात थे। उधर के पास उस वहाँ जहाँ चिटेल था। या अब भी हम तहखाना खोलते हैं ना नीचे। अंग्रेज ने जो बागात थे उनको नहीं छेड़ा, जो खाली जगह पड़ी हुई थी उसको छेड़ा। हाँ, उससे बनाया ना, सारा क्लियर था ये, या कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं था, अलबत्ता चौनी छोटी छोटी बनी हुई थी यहाँ, और कुछ नहीं था। तो लाहौर दिल था लाहौर का ये, और यहाँ हिंदू छाए हुए थे। हाँ, मुसलमानों के पास 3 चीज़ें थी। चमड़े का काम वो हिंदू नहीं करता था, गौ माता थी। दूसरे दर्जियों का काम वो नहीं करते थे। तीसरा लोहार, ये हमारे पास था। और चंद दुकानें मुसलमानों की, जिनके नाम आज भी मुझे याद है। शाहजहाँ ब्रदर थी, शहनैतर 1940 में आया। बम्बे कला तोसी बहुत पुरानी छाप थी। और इस तरह अमीर स्पोर्ट्स थी, वो स्पोर्ट्स की दुकान थी। इस तरह बेशुमार दुकानें थी मुसलमान। लेकिन और आज भी है? आज भी है। आज तो मैं आज ही कह रहा था कि हमारे बड़े अगर कब्रों से निकल के आगे देखें ना हमारी तरक्की, तो फिर मर जाए उसी वक्त खुशी से कि इतनी तरक्की हमें मिली है, लेकिन हमने इस पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, ज़रा चलिए बाल डिफेंस देखिए, माल देखिए, किस तरह गाड़ियाँ, किस तरह हमारी कोठियाँ हैं। 50 करोड़ रुपए की कोठी, 40 करोड़ रुपए की कोठी लाहौरियों के लिए। और हम इसके लिए करते क्या है, डोनेशन देने लगे। ये इंडस हॉस्पिटल है यहाँ, वो फ्री इलाज करते हैं। आज वो मेरे पास आए हुए थे, भट्टी साहब हमारे पास फ़ंड ख़त्म हो रहे हैं, इलाज हम फ्री करते हैं, पैसा नहीं लेते। तो इस पर कुछ मैं कहा आइए जी, हम चंदा इकट्ठा कर देते हैं आपको। तो बैठ का पार्किंग हमारे लिए, साथ साथ वेलफेयर का काम भी करते हैं। जी जी, पार्किंग अगर मिल जाती है, बन जाती है ना, तो नारकली का एकदम अपग्रेड हो जाता है।
कारोबार बढ़ जाएगा इससे? बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? प्रॉपर्टी भी महंगी होगी इसमें और इसके होने से? होगी, डेफिनेट होगी, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम ये है कि इस बाज़ार को इंतहाई खूबसूरत बनाया जाएगा। यहाँ फूलों के गमले रखे जाएंगे, बेंचेस रखे जाएंगे, जहाँ ख़वातीन थक जाएँ तो वहाँ बैठ जाएँ, और कहीं कहीं आइसक्रीम पार्लर या इस टाइप की चीज़ें बच्चों के खाने के लिए वो स्टॉल निर्मा में लगाए जाएंगे, बड़ी खूबसूरत बनेगी। मेरे पास, मैं चैम्बर का भी 2-3 दफ़ा मेंबर रहा हूँ। तो मैं आप बोल रहे हैं, मैं न्यूयॉर्क के बाजार के अंदर फिर रहा हूँ कि वहाँ गमले रखे हुए हैं, बैठने के लिए जगह है, ये बाइक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, पैदल लोग आएंगे? पैदल जी, पैदल आएंगे। हमारे पास एक लंदन से वो एक खैर का आता था, हमारे पास वाइस चेयरमैन था वहाँ का, तो मुझे ताना दिया करता था, भट्टी साहब तेरे को नारकलिया या बाजार है तो क्यों नहीं उसने कर दिया आदमी करने। मैं कहा यार मेरी कोशिश है। मैंने अर्ज किया कि 30 साल से मैं लगा हुआ था, तो अल्लाह ने मेहरबानी की। पार्किंग तो आपने 30 साल में ले गई, ये लटकती तारें, ये यहाँ पे आग लग गई, ये हो गया, इनका भी हल होगा या नहीं? हल होगा, 100% हल होगा इसका भी। वॉल्ट सिटी के पास जो मरियम साहिबा ये कह रही है, अरबों रुपया लगा रही है, तो वो चंद करोड़ रुपया इस पर नहीं लगाएगी, डेफिनेटली लगाएगी। उसका काम शुरू हो नहीं, चुका है। आपको कोई इतराज़ है जी भट्टी साहब की? आप बड़े गुस्से से देख रहे हैं, आपको कोई इतराज़ है भट्टी साहब की गुफ्तगू? मैं भट्टी साहब का बड़ा भाई हूँ, मुझसे छोटे हैं। बड़े भाई आप तो फिर प्यार से देखें ना, बड़े तो प्यार से देखें। मैं प्यार से देख रहा हूँ। वो गलत बात कर रहे हैं गुस्से में। मेरी उम्र यहाँ 47 साल हो गए मुझे, यहाँ 47 साल हो गए मुझे यहीं, इसी तो है इनकी मोहब्बत से यहाँ मैं प्यार कर रहे हैं। हाँ प्यारे हैं, हर जगह से प्यारे हैं। फिर प्यार ऐसे नहीं ये हमारी फैमिली है, जितने भी दुकानदार है, मैंने यही बात करता रहता हूँ कि यार हम अपने बच्चों को, अपनी वालिदैन को, अपनी बेगमात को चंद घंटे देते हैं, लेकिन यहाँ हम सारा दिन गुजारते हैं आपस में प्यार मोहब्बत और सुकून के साथ। असल फैमिली तो ये लोग हैं ना। यही जब आप इंटरव्यू को बात कर रहे थे सर, बात ये है कि इसका सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। ये सब ये तारे, ट्रांसफार्मर, सारी ये बोर्ड सब ये जमीन के अंदर जा रहा है, ये अंडरग्राउंड हो रहा है। ग्राउंड होने लगा सर। इसका बजट भी पास हो गया, इसका काम शुरू हो चुका, नाबर रोड होते हैं, और ये जितनी पुरानी बिल्डिंग है इनको अपडेट करना है, ये काम शुरू हो चुका है। और ये सारा ये वैसे आपस की बात है, ये जो बात बता रहे हैं ये हकीकत है, ये ख्वाब है? ये हकीकत में है सर। वॉल सिटी वाले ये सर्वे कर रहे हैं, काम शुरू हो चुका है, वो नाबर रोड के ऊपर बिल्डिंगों का, वहाँ पे वो उसको अपडेट करा रहे हैं। ये पुरानी जो बिल्डिंग है ना, इसको पुरानी तर्ज पे दोबारा लेके आ रहे हैं। काम पे लेना है आपसे कि वॉल सिटी क्या कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जनाब? जी मेरा ख्वाजा तारिक जी। भाई साहब आपका डेजिग्नेशन यूनियन में? जी मैं नहीं ताजर हूँ, ताजर। ठीक है, भाई ताजर ही तो शान है, ताजर ही तो रीढ़ की हड्डी है। तो बात ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ कि अनारकली जो नाम होता था कभी, अब रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। अल्लाह करे, मेरी दुआ है। शक है अभी? जी बिल्कुल शक है। क्या शक? आपके तहफ़्फ़ुज़ात के? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये है, ये मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई हैं, बड़ी कहानी सुनी है, ये एक नई कहानी है। अनारकली को अपना प्लाजा चाहिए। अगर नीला गुंबद में बन रहा है तो वो नीला गुंबद और माल रोड के लिए होगा। अनारकली बाज़ार में बड़ी खूबसूरत जगह है, दिल्ली मुस्लिम होटल, उसको प्लाजा बनाया जा सकता है। वहाँ पे आर्जी तौर पे वहाँ पे मोटरसाइकिलों के लिए जगह दी गई। भट्टी साहब ने बड़ी एफर्ट की, 10 दिन 15 दिन वो मोटरसाइकिल लगी। आज आप हालत देख लें, ये सब का नहीं है जी। वैसे ख्वाजा साहब नीला गुंबद भी अनारकली का हिस्सा ही है भाईजान, लेकिन बाहर है। जितना प्रेशर है ना, आप देख रहे हैं। डू यू थिंक वन प्लाजा इज अनफ फॉर नीला गुंबद एंड अनारकली? आई डोंट थिंक सो। आपने मेरे तहफ़्फ़ुज़ात पूछे, मैं आपको क्लियरली ये राइट है, आपका राइट है, जमहूरियत इसका नाम है, आपका राइट है। मेरा ख्याल है कि एक प्लाजा अनफ नहीं हो। तो वो देखे एक बन गया ना, तो उसके लिए भी एफर्ट फिर शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे वो भी बन जाए, ठीक है ना। लेकिन अच्छा चले, ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके हो गए। ये प्लाजा बनने से ये ट्रैफिक जो, ये बाजार जो अभी हम खड़े हुए हैं, कारोबार लोगों के ठप हो रहे थे, आ कोई नहीं रहा था। सच में इसी वजह से लोग अनारकली को लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल आते नहीं है, पार्किंग नहीं है। तो क्या इससे बनने से कुछ फर्क पड़ेगा कारोबार? देखिए ब्रदर, ये वो बाजार है जब कोई गोरा, क्योंकि मेरा गोरों के साथ बहुत काम है, डिफरेंट ये जो इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं ना, मैं उनसे डील करता हूँ। उनकी बुक्स में लिखा होता है, इफ़ एवर यू गो टू लाहौर, आपने अनारकली ज़रूर जाना है। अनारकली की हैसियत तो ये है, लेकिन इसका बेड़ा गर्क आपके सामने है। हम दुआ को है, क्योंकि हमारा रिज़्क यहीं से है। इसमें सारा हुकूमत का कसूर है, ये कहीं ना कहीं ताजरों का भी है। ताजर भी अपने लिए, भाई बंदे सच्चे हैं ख्वाजा साहब, बंदे सच्चे हैं भट्टी साहब। ताजर भी अपने लिए बेहतरी नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने पहले यहाँ पे एक मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी, इस वक्त हज़ारों खड़ी हैं। क्यों? मेरा सवाल तो पहला ये है। मैंने किसी वार्डन वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये तुम कंट्रोल कर रहे थे? कहता जी मैं किन्नू पूछा,
जिन्होंने पूछना कहना गाहक दी गई ये तो देखें, अब आप लोगों का भी है ना कि आप यूनियन सारे हैं, आप बाजार वालों को समझाएं कि इससे हमारा कारोबार ठप होता है, भाई अंदर ना ले आने दें, भाईजान। बाहर को बैरियर लगवा दें, ना आने दें। ये भी इस पे हो रहा है, लेकिन बात ये है हम लोग है आराम पसंद। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं हूँ, आप हैं या कोई और भी है, हम सब हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, इदारों के ऊपर डाल देते हैं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ शहरी, हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ के सिटीजन नहीं है, ये नहीं पूरी कर रहे। मैं आपको बताने लगा था, मेरी बात कट गई। ये 90% वो मोटरसाइकिलें हैं जो दुकानदारों की अपनी है। वो ये नहीं सोच रहे कि इनको खड़ी करके हम तो कस्टमर को नहीं जगह दे रहे। अच्छी वाली एक जगह दिल्ली मुस्लिम होटल में 500-1000 मोटरसाइकिल खड़ी है, इस वक्त चले जाए वो खाली पड़ी हुई है जगह, सारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी। अब ये मुझे बताए ना, इसमें तो दुकानदार का अपना कसूर है। दुकानदार भला चाहता ही नहीं अपना, वो कहता है मेरी दुकान के सामने चीज़ हो, दैट्स क्वाइट इनफ, मेरे लिए ये काफ़ी। सर आपका नाम? जी, मैं चेयरमैन अनारकली अरशद खान। अरशद खान साहब, अरशद खान साहब, चीज़ कुछ नहीं है कोई डिफरेंट। खाया साहब ने कहा गोरे आते थे, ये खुद भी गोरी के बेटे हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। इनकी वालदा ब्रिटिश है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, इनकी बड़ी एफर्ट है, बड़े काम किए इन्होंने, हमारे साथ ही होते हैं, हमारी टीम के हिस्से हैं। तो अनारकली बाज़ार की बड़ी अच्छी ये फैमिली खड़ी है मेरे साथ, भट्टी साहब की फैमिली है, ये बेटा है उनका। यहाँ मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, आप खुद परेशान होंगे। हमारा मुस्लिम लीग से बड़ा गहरा तल्लक है और उनका नवाज शरीफ फैमिली का अनारकली से तल्लक है। नवाज शरीफ के नाना अनारकली के दुकानदार थे, पता है आपको? नहीं पता। आप बता रहे हैं ना, आज आप मेरे नाज़रीन के लिए एक अच्छी बात है कि ये हमारे नाज़रीन के नई बात। 1940 नवाज शरीफ साहब के नाना जो है, नाना वो अनारकली के दुकानदार थे, ताजर थे यहाँ के, वो भी ताजर थे और उनकी अच्छी खासी शॉप थी यहाँ पे 1947 में। क्या नाम था उनका? हम मजीद साहब, मजीद साहब जो, वो उनके मामू थे, उनके वालिद साहब वो इनके नाना थे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बिज़नेस किया, इसलिए उन्होंने इस अनारकली के, अब देखें ना, उन्हें 35 ईयर्स हो गए हैं अनारकली को देखते हुए, हुकूमत में 35 ईयर्स हो गए। अब उन्हें सोचना, और भी गवर्नमेंट आई, बहुत सारी आई, वो अपने अपने इलाके का करते हैं। ये लाहौर के, इन्होंने लाहौर ही सही करना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये होगा, ये नहीं होगा एकदम सारा। गुलबर्ग में देख लें, डिफेंस में सारे अभी बने हैं। अनारकली स्टोरी कर रहे, जैसे आपको 2.25 साल हो गए अनारकली के, 225 साल। तो आप देखें यहाँ किसी को नहीं पता कितनी शॉप है, यहाँ 7,500 शॉप है अनारकली में, आप अंदाज़ा। अनारकली बाजार के अंदर 7,500 शॉप्स हैं। क्या समझे, ये पूरी अनारकली की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अंदर प्लाजे बन गए, मार्केटें बन गई हैं, एक प्लाजे के अंदर 100-100, 200 दुकानें, ज़्यादा 7-7 मंजिलें, 8-8 मंजिलें। अब वो चीज़ नहीं है। ख्वाजा साहब ने भी सही कहा है, लेकिन इतना कंट्रोल करना ये हमारी टीम की, इनकी कावश थी, इनके वालिद साहब की, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम आए दिन अपनी हैसियत का, मैं DIG साहब को बुला रहे हैं, ये खड़े हैं हमारे माशाल्लाह नायब सदर, तो इनकी क़यादत में सारे आ रहे हैं। उन्होंने एकदम, ये ठीक नहीं होगी। आप देखें ना, 7,500 बंदे के पास गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता अभी हमारी CM साहब आई हैं, ये कर रही हैं, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा। पार्किंग प्लाजा इन्होंने सही कहा कि ये नीले गुंबद में भरना है, ये KE के लिए होगा, या नीले गुंबद में अब शॉप्स ख़त्म कर दी हुई हैं। और बाकायदा आपके जहन में अगर होगा, इन्हें पैसे नहीं दिए गए, तो बाकायदा सबको इन्होंने पैसे दिए हैं। वो तो भट्टी साहब ने बताया कि 61 करोड़ रुपया दिए। मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज़ के पैसे हैं, जो इनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज़ के पैसे दे। देखें कितनी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, वजाहत की है। इनको उनकी दुकानों को पैसे अभी नहीं दिए गए हैं, उनको लिख लिया गया है कि आपको हम शॉप देंगे। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, एक मेरा खान साहब, एक सवाल अरशद खान साहब, कि वो शॉप जो थी उनकी, वो उनकी ज़ाती मलकियत थी या वो कब्ज़ा करके बैठे? देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ, आप मुख्तलिफ मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। वो बाज़ जो थी उनकी ये कैटेगरी थी, वो रेंटेड उन्होंने ली हुई थी, इससे मालकों से जो किराए पे दी हुई थी, वो औकाफ की थी। सर नहीं, मेरा सवाल ये है, जिस तरह ये आपकी दुकान है, किसी की मलकियत, आपकी दुकान है, आपके नाम होगी, मलकियत होगी, आपके वालिद साहब के नाम होगी, आप बेटे के नाम होगी, क्या वो दुकानें जो हैं वो गवर्नमेंट की जगह पे थी या किसी की मलकियत थी? औकाफ का महकमा ना, गवर्नमेंट की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें छेड़ा नहीं, उनको वैसे ही शॉप्स दी जाएंगी जो उनकी है ना, उन्हें जो बेरोजगार। फिर ये क्यों चीख रहे हैं जी? गवर्नमेंट तो उनको पैसे भी दे रही है, दुकानें भी दे रही है, और अब देखें उन्होंने जो गवर्नमेंट की जगह थी उसके ऊपर इतने सालों कब्जा रखा,
तो फिर गवर्नमेंट फिर भी अप्रिशिएट कर रही है, उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ कर रही है यार। इन्होंने शोर मचाया ना, ऐसे शोर जैसे परिंदा मार्केट है, ये देखें, इनको भी उन्होंने सबको पैसे दिए, बुलाया उस मीटिंग में, मैं भी था। परिंदा मार्केट के हमारे मीडिया के भाई भी बहुत सारे और बहुत सारे दोस्त उसके एनटीए के गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे आज इनफैक्ट मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ प्रोग्राम करना चाहिए। मैंने कहा जी मैं खिलाफ हूँ परिंदा वालों के, क्योंकि परिंदा वालों को उन्होंने बार बार कहा, वो क्यों कब्जा करके बैठे हुए थे, क्यों हम उनके सपोर्ट में बोले। हुकूमत जब अच्छा काम कर रही है तो हुकूमत को अप्रिशिएट करें। बेटा जी फिर भी डीसी साहब की मीटिंग में मैं था, एसी साहब, बाबर साहब, उनकी मीटिंग में भी बुलाओ, उन्होंने सबको पैसे दिए इनको, और उन्होंने कहा है कि हम आपको इसके मुतबादल जगह भी देंगे। खान साहब, तो जो इमोशनल किया जा रहा है, वो परिंदों को दिखाया जा रहा है जी परिंदे मार दिए, गवर्नमेंट जालिम है, इनके ऊपर पड़ जाएगा, तो मतलब उन्होंने नोटिस नहीं दिया था उनको? ये सारा नोटिस नहीं दिया था उन्होंने? नहीं, नोटिस भी दिए, 15 दिन दिए उन्हें बकायदा ना उसके लिए। और ये फिर क्या उनके पाँव को हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं? बात यही है। अब वो मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, 3-4 दिन मैंने विजिट किया, हर एक को दिया, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे हैं, ये सारे ये उसमें 60% कब्जा ग्रुप। अच्छा, मैं आगे फिर जाऊंगा। एक सवाल ये है कि इनको दुकानें भी दी जाएंगे, 61 करोड़ रुपया भी सिर्फ कारोबार इतने दिन बंद रहने का, डिस्टर्ब करने का। अभी हालांकि अगर कुछ तरह की हुकूमत होती तो उनको डैमेजेस डालती कि आप इतनी देर तक कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो हुकूमत फिर उनको कर रही है, ठीक है। अब ये प्लाजा बनने से क्या आपको लग रहा है कि मुझे ख्वाजा साहब की बात भी अच्छी लगी कि क्या ये कारोबार डिस्टर्ब अभी है, क्या वाकई ये ख्वाब लग रहा है या हकीकत में अंडरग्राउंड भी चीज़ें हो जाएंगी, ये प्लाजे भी बन जाएंगे? इंशाल्लाह होगी। आपने देखे ना कितने अंडर प्लाजा लाहौर में बने हुए हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी के पास एक तारीखी ये विरसा है अनारकली। वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर शहर के अंदर देखा बहुत सारी चीज़ें अंदर अपने कर रही, यहाँ भी कुछ किरदार अदा कर रही है या बस ठीक है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, जैसे सच्ची बता रही नहीं, आपकी स्माइल जो है वो लग कुछ और बता रही है। ये ना आपके बिल्कुल सही वो है, पार्किंग प्लाजा। मैं आपको टाइम हो तो मैं कुछ, मैं वॉल सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्किंग प्लाजा की बात नहीं कर रहा। वॉल सिटी में बड़े हमारे पास हैं प्रोजेक्ट, यहाँ भी बन रहे हैं प्लाजा ना वॉल सिटी। अनारकली की बात कर रहा हूँ। मैं आपको 1957 की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी उठो। आप सियासतदान, आप अच्छे सियासतदान हैं, आप बात को चेंज कर ले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद अशरफ भट्टी। भट्टी साहब के बेटे? जी मैं बेटा। अच्छा, तो आपके वालिद साहब की तो बड़ी एफर्ट्स है यहाँ पे, अभी खान साहब भी बता रहे थे। तो अभी वॉल सिटी का सवाल हो रहा था, जो खान साहब कभी वो पहलवानों की तरह कभी इधर से निकल जाते थे कभी इधर से, तो आप क्या कहते हैं? देखें, ये बहुत पहले इसका बुरा हाल था। अब ये आप देखें लोग कितना इजीली जाने गुजर रहे हैं, ये सारा सिटी बिल्कुल नहीं गुजर रहे, बिल्कुल नहीं गुजर रहे। आप आ जाए, हम यहाँ होते हैं, आप हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो इतना रश होता है, रश होता, ठेले वगैरह रेड़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ होती थी कि यहाँ से आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन ये तकरीबन 6 महीने पहले से तकरीबन CTO साहब ने इसमें बड़ा काम किया है, उनकी टीम ने बड़ा काम किया है, आज भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे AC सिटी साहब वो बड़े एक्टिव आदमी है, CTO साहब बड़े एक्टिव आदमी, जो हमसे वादे किया, हमें पार्किंग लेके दी दिल्ली मुस्लिम होटल में बाइक्स की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर AC बाबर साहब ने, उन्होंने बड़ा काम किया, ये बोर्ड शोर चेंज कराए, और भी हमारे देखो गवर्नमेंट हमारा स्टैंड है और हम खुश हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। हमारी जैसे खान साहब ने कहा 7,000 दुकानें हैं, राइट लेफ्ट बहुत बड़े प्लाजे बन गए, जहाँ एक प्लाजे में 2-2 हज़ार दुकानें हैं, ठीक है, तो ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? फिर कस्टमर गाड़ियाँ, ये हमारे थोड़ा है, इसको 1-2 स्टैंड हमें और दिए जाएँ। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जब ये चेक्स तकसीम कर रहे थे मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, भट्टी साहब के साथ था, और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है। हम इनको बिल्कुल हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने जो घर बैठाया है लोगों को, उनको पैसे दिए, इतने सारे पैसे कि ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हमने कि इतने किसी को दिए हो। गवर्नमेंट तो हमेशा कम करती है, सॉरी, एक 10 लाख की कोई चीज़ है ना, तो गवर्नमेंट कहते 50,000 ले लो, लाख, इससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन ये वाहिद मैंने देखा है जिसमें गवर्नमेंट 1-1 करोड़ पे एक दुकानदार को दिया, बल्कि 1-2 दुकानदार ऐसे थे जिनकी 5-5 दुकानें थी। ये भट्टी साहब, ये अभी खान साहब और भट्टी साहब कह रहे थे कि ये उनको दिया गया सिर्फ उनका काम जो डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। दुकान का मुआवजा नहीं है, वो दुकान का मुआवजा नहीं है, दुकानों की चाबियों को दी जाएंगी, जो नेक्स्ट बनेंगी उसमें भी दुकानें दी जाएंगी। ये हमारे सामने सारी बातें हुई हैं, वहाँ DC साहब ने भी बताया, AC साहब ने बताया। मतलब महकमा औकाफ या गवर्नमेंट का जो भी इदारा होगा वो उनको रेंट पे, प्रायोरिटी पे उनको शॉप्स पे ले देगा, ऐसे कह रहे हैं आप? गारंटी इनकी होगी, जो शॉपकीपर है ये नहीं लेंगे, फिर किसी और को देंगे, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। देखिए
आप तो चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालें, ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा मैं नहीं चाहता। देखिए पता है क्या है? मैं शायद उनमें से नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, अगर अच्छा नहीं हो रहा तो तनकीद बराए तनकीद मत करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, ताकि उसको हो सकता है जो आपके ज़हन में चल रहा है मेरे ज़हन में ना हो, आप मेरी इस्लाह कर दें। तो ऐसे नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी। नहीं, तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ अगर बंदे में कोई गलती है ना उसको इग्नोर करके अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह कहते हैं कि उसकी इस्लाह। हमारा ये अभी फिलहाल है कि हमारे दुकानदारों ने पहले बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जब तोड़फोड़ हुई थी, और अभी भी बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। अभी भी जैसे उनको पैसे दिए गए ना, ये भी डिजर्विंग है दुकानदार यहाँ की, लेकिन हम ये नहीं। अच्छा बात ये है कि मैं खान साहब से पूछ रहा था वॉल्ट सिटी का, आपने कहा जी मैं जवाब दूंगा, आप आ गए सिटी ट्रैफिक पे। वॉल्ट सिटी, ये वॉल्ट सिटी के अंडर है जी? वॉल्ट सिटी हमारे राइट लेफ्ट साइड वॉल्ट सिटी। नारकली के, मेरा सवाल ये है कि वॉल्ट सिटी नारकली के अंदर है या नहीं? नहीं, वॉल्ट सिटी में नहीं है। राइट ये वॉल्ट सिटी के अंदर नहीं है? नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका नाम? ज़ियाउल हक चिश्ती। ज़ियाउल हक चिश्ती साहब, शरत सेक्टर हिना और पूरी मार्केट के नायब सदर। हाँ जी। तो आपने सुना बड़ी एफर्ट्स किए हैं यहाँ ट्रैफिक के बहाव के लिए, कभी डीआईजी साहब को लेके आते हैं, कभी किसी डेलीगेशन बना के लेके जाते हैं, तो कौन सी ट्रैफिक बहाल करा रहे थे? अभी तो ट्रैफिक वैसी की वैसी है। ट्रैफिक का भी निज़ाम भट्टी साहब ने बड़ी कोशिश की, कई सालों से स्ट्रगल की है भट्टी साहब ने नारकली के लिए, जो बात साफ करनी चाहिए। दिल्ली मुस्लिम होटल में उन्होंने जगह दिलवाई, ये भी है, कर रहे हैं। अभी कम हर चीज़ राम राम से होती है, एक दो दम तो नहीं हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एकदम तो राम तो नहीं, टीका लगाता है राम राम से, स्टेप बाय स्टेप होता है काम, एकदम नहीं काम हो जाते। दूसरी बात ये है, नारकली बाज़ार में सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, ये नारकली में आते हैं सबको दुनिया में यही नारकली का नाम है। दुनिया में नारकली बाज़ार का नाम है, ना इछड़े का है, ना लिबर्टी का है, ना शालमी का है, ना आज़म मार्केट का नाम है। ये बाज़ार तरीखी बाज़ार है। यहाँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे वो भी आते थे शॉपिंग करने, कायद आज़म मोहम्मद अली जाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी आते थे। और सामने नारकली टावर बिल्डिंग है, इसमें वो रहते रहे हैं। और बम्बे सेंटर में पूरे नवाब लोग सब आते, बम्बे क्लास होती थी, वो है। तकरीबन मुझे खुद यहाँ पे ना शॉप पर आते हुए समझ लें कि 43-45 साल हो गए हैं वाला साहब के साथ। तो माशाल्लाह भट्टी साहब की स्ट्रगल बहुत अच्छी है। 45 साल हो गए? 45 साल मुझे। भट्टी साहब की स्ट्रगल जो है नारकली बाज़ार के लिए बहुत है। ये जो फैसला, ये बाज़ार के लिए अच्छा सोचते हैं भट्टी साहब, जो है ना बाज़ार के लिए अच्छा सोचते हैं, इनका किरदार अच्छा है। बस अल्लाह का। आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान। इरफान साहब ताजर है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब ये देखें मुख्तलिफ रद्द अमल है यहाँ पे, ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई ही ये पार्किंग प्लाजा बनने से यहाँ नारकली के ताजरों के पास जो कस्टमर कम आते हैं पार्किंग ना होने की वजह से, ये बढ़ेंगे या ऐसे ही रहेगा? नहीं सर, ये बिल्कुल बढ़ेंगे, ये कम होने वाली बात नहीं है। देखें ट्रैफिक जब फंस जाती है ना, हमारे ये जो चारों तरफ जो है ना ये मेन रोड्स चलते हैं, उनकी सारी ट्रैफिक इधर नारकली बाज़ार को निकल आती है। इधर के रास्ते जो है ना नारकली में को तकरीबन 8-10 रास्ते निकलते हैं, जैसे ये दनीराम है और ये ऐबक रोड है और ये सामने जो है उर्दू बाज़ार वाला है। ये सारी जब उधर मेन से ट्रैफिक बंद होती है तो ये सर सब जो लोग हैं ना अनारकली में आ जाते हैं, अनारकली से गुजरने की कोशिश करते हैं। हम पाकिस्तानियों को वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो कहते हैं जिधर हमें रास्ता मिलता है हम उधर से निकल जाएं। जब ये लोग इधर वाली साइड का रुख करते हैं तो ऑलरेडी बाइक्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं और ये ट्रैफिक फंस जाती है। जब सर ट्रैफिक फंस जाती है तो फिर इसके मामला दुकानदारों के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब नाम आप? मोहम्मद जावेद, मेरा नाम शेख जावेद है। शेख जावेद? शेख जावेद। मुझे 50 साल हो गए हैं तकरीबन नारकली में माशाल्लाह काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में बेशुमार मार्केट बनी हैं, बेशुमार बाज़ार भी बने हैं, लेकिन नारकली वैसे आज भी नारकली है। नारकली ये वाह जिन्हें कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, तो जिन्हें लाहौर से आकर नारकली नहीं देखी उन्हें कुछ नहीं देखा। जो भी बाहर से परदेसी आता है तमाम शहरों बल्कि बाहर के मुल्कों से, सबको सिर्फ नारकली का पता है। जो भी आएगा किसी को नहीं पता मैंने माल पे जाना, लिबर्टी जाना, और बड़े बड़े अच्छे बाज़ार हैं, लेकिन नारकली के बाज़ार को ये वाहद बाज़ार है ऐसा नारकली अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 2 बजे भी दुकान खुली होगी ना, गाहक वो बैठा होगा, अल्लाह पाक उसके बाद रिज़्क भेजा, वो गाहक आएगा माशाअल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, हम इस वक्त एक तारीखी बाज़ार लाहौर के अनारकली के अंदर मौजूद हैं। ताजरों की गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो इसकी एक तो हम मतलब इस पार्किंग प्लाजा बनने के बाद अनारकली कैसा होगा, क्या वो पुराना बाजार बहाल हो जाएगा या ऐसे ही रहेगा, कारोबार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका हल क्या है, जो तकलीफ जो लोगों को अभी तकलीफ मिल रही है इसका हल क्या है। ये अनारकली की जो शानें होती थी उस पर बात हो रही थी, अनारकली पर जो रौनकें थी उसके ऊपर बात हो रही थी। अच्छा, सवाल पूछा था बार बार लेकिन कोई मुझे इस तरह जवाब नहीं मिला कि मैं अपने नाजरीन को वो दिखा सकूं। हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं जो वॉल सिटी अथॉरिटी को देखते हैं, शहजाद साहब, उनको बुलाया। शहजाद साहब, पार्किंग प्लाजे बने जा रहे हैं, भट्टी साहब ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये अंडरग्राउंड जनाब निज़ाम होने जा रहा है, मतलब ये लाहौर के अंदर मैं सुन रहा हूँ, तो वॉल सिटी के हवाले से मुझे सवाल नहीं बता रहे कि वॉल सिटी का क्या यहाँ पे किरदार है। तो क्या वाकई ही ये इतना खूबसूरत जिस तरह बना रहे हैं, नक्शा बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है जैसे वो पेंसिल से ना वो बनाया होता है, वाकई इतना खूबसूरत बनने जा रहा है ये? सर बिल्कुल सर, ये इसका आगाज़ 2023 में हुआ था। ये एक दिलकश लाहौर मनसूबा है वॉल सिटी अथॉरिटी का, जिसमें गैर मुल्की दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इसको बाकायदा मार रोड को आप दिलकश लाहौर ये आपने देखा होगा कि रात के वक्त अगर सिर्फ चमन आइसक्रीम का अगर देखा जाए एक मखसूस एरिया है, सिर्फ वो आबाद होता है, बाकी सारे का सारा जो बार रोड है वो तकरीबन वीरान होता है। ये तकरीबन ये GC कॉलेज का जहाँ पर ये हाई कोर्ट से थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो वहाँ से लेके ये चेयरिंग क्रॉस तक ये 1 किलोमीटर का फासला है, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए इनका मनसूबे के ऊपर आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड होगी, बाकायदा वहाँ पर रात को आप जाके बैठ सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बाकायदा एक उसका सैर व तफरी के लिए एक बाकायदा चीज़ें बनाई जाएगी। और उसके साथ साथ अनारकली बाज़ार जो है, आपने देखा होगा ये हमारा कदीम तारीखी बाज़ार है, तकरीबन 200 साल पुरानी हिस्ट्री है अनारकली बाज़ार की। और आपने देखा होगा कि वॉल सिटी के सराउंडिंग में अगर सर्कल रोड देखा जाए, अंदर 12 दरवाज़ों के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। और ये अनारकली को अगर देखें बाज़ार, तो इसको भी उन्होंने ये जो फ्रंट है दुकानों का, ये भी उन्होंने वैसे ही रेनोवेट करने का उन्होंने ऐलान किया वॉल सिटी अथॉरिटी ने। जिस तरह मार रोड के फ्रंट होंगे कि आप उसको फ्रंट को तब्दील नहीं कर सकते, तमाम दुकानों के एक साइज़ में बोर्ड होंगे, एक डिज़ाइन में होंगे, डिज़ाइन बल्कि वो गवर्नमेंट उनको देगी कि इस तरह आपने बोर्ड लगाने हैं, और बाहर की जो दीवारें हैं ताकि हमारा जो विरसा है वो उसको महफूज किया जा सके। और ये अनारकली जो बाज़ार है इसको भी दिलकश लाहौर के मनसूबे के साथ अटैच कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये मेरे ख्याल में उनका जो डेडलाइन है वो 2028 तक है, 5 साल का ये मनसूबा था। और ये 5 सालों में अगर आप आने वाले 3 सालों में देखेंगे कि ये अनारकली जो अब 5 साल के अंदर 28 तक उन्होंने कवर नहीं, 2 साल तो गुजर गए ना सर। अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह काम होता रहा तो आप देखेंगे कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट। CM साहिबा को इस पे अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वॉल सिटी अथॉरिटी को भी अप्रिशिएट, वॉल सिटी अथॉरिटी को और CM साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। अब जिस तरह वो रौनकें बता रहे हैं और फिर इस तरह जिस तरह वो नक्शा उन्होंने बताया कि वो पार्किंग प्लाजे में भी एक बड़े फुवारे और पार्किंग बैठने के लिए और खाने के लिए जिस तरह अनारकली फूड स्ट्रीट बनाई थी उस तरह बना देंगे और ये बाज़ार खूबसूरत बनाए, तो लोग तो फिर शॉपिंग के लिए यहाँ देखने भी आया करेंगे। बेशक ये अनारकली के माथे पे जुम्मर सज जाएगा, जुम्मर जो गहना होता है उसके माथे पे गहना होगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी वही शान दोबारा होगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। मैंने प्री पार्टीशन देखा, इसी बाज़ार में आता था, देखता था, लेकिन उससे ज़्यादा रौनक अब होती है कि पहले से। अब भी जब ये पार्किंग बन जाएगी, ये मोटरसाइकिल वगैरह कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पैदल लोग चलेंगे, ख़वातीन पैदल आएंगी, बेंचेस लगेंगे, थक जाएंगी, बैठ जाएंगी, गुलदस्ते वो खूबसूरत फूलों के पास होंगे, बाग तो नहीं है, फोटो सेशन भी होंगे, टिकटॉक भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बल्कि मैं तो मेरे बाद मीटिंगों में कई मेरे दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं भट्टी साहब जब हम बाज़ार में सैर वैर करके आते थक जाते थे, आके इसके पास आके चाय पीते थे। तो ये एक अलग मामला है, बहुत तरक्की का मकान था इस बाज़ार के। अच्छा, इस पर भट्टी साहब क्योंकि वाइंड अप की तरफ जाना है, टाइम हो गया, जो आवाम है या यहाँ के ताजर हैं, CM साहिबा ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया पार्किंग प्लाजा बनाने का, अंडरग्राउंड तारें करने का, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने का, यहाँ पे ये कि यहाँ पे सिर्फ पैदल लोग आएंगे, बेंचेस लगेंगे, फूल लगेंगे, सारी चीज़ें होंगी, ये सारा नक्शा आपने बता दिया। तो यहाँ पे जो ताजर हैं और जो आवाम है उनको को पैगाम देना चाहेंगे आप? ताजर को तो पहले कहूँगा कि ईमानदारी से काम करें और गाहक का ऑनर दे। गाहक के फरिश्ते की शक्ल में आता है, उसे ऑनर देना चाहिए। और आम आवाम के लिए हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ें, मयारी चीज़ें और सस्ते दामों पे देनी चाहिए, क्योंकि यह अनारकली मशहूर है
कि दूसरी मार्केटों से बहुत सस्ती है ये, और गाह को ये सहूलत देना चाहती है, और इंशाल्लाह मिलती रहेगी उन्हें। भाई साहब, आपको पैगाम देना चाहिए? जो भट्टी साहब ने कहा है, वाकई हमें दुकानदार को चाहिए कि हमें कूल माइंडेड और कस्टमर को इज्जत दें। और आप लिटरली कि यहाँ फॉरनर बहुत आ रहा है, पहले 3-4 साल पहले कम हो गया था, अब दिन ब दिन फॉरनर जो आता है ना, खासकर ये सिख यात्री स्पेशली नारकली आते हैं, ये जो इंग्लैंड से, ये यूरोप वगैरह से टूर पे आते हैं ना। ब्रिटिश लोग तो स्पेशली आते होंगे यहाँ? हाँ जी, अच्छी आते हैं। मैंने आपसे सिख है ना, वो बहुत आते हैं, सिख बहुत आता है, क्योंकि वो आके ना अपने, चूँकि बेसिक देखा जब पार्टी से पहले तो इकट्ठे थे हम लोग, फिर का एक ही है, दीवार बन गई है, ठीक है, वो लोग आते हैं लाजमी आके नारकली के, हमारे पुखड़ा बड़े पिछड़े रह चुके हैं यहाँ पे, कोई शेहूपुरे गया, कोई वो आके देखते हैं, फिर स्पेशली नारकली आते हैं कि जी हमारे बड़ों की यहाँ पे तो तल्लुकात हैं, इसलिए हम यहाँ आके देखते हैं। मेरे पास अभी अमेरिका से आए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, मियाँ बीवी आए हुए थे, तो कहते हैं हमारी दादा की दुकान थी यार, जैसा कि तो उनको मैंने दुकान दिखाई इनकी, उन्होंने मुझे नाम दिया, ये दुकान का नाम, हमारे दादा की दुकान थी। हाँ, तो मैंने दिखाई जाके कि ये जज साहब इनसे मिलके गए थे घर। चीफ जस्टिस उस वक्त नहीं हुए थे, जस्टिस खालिद शरीफ थे, इनके चचा थे, तो वो खालिद साहब के चचा थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भट्टी साहब मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ एक दिल्ली हाई कोर्ट जज है। तो मैंने कहा आइए, तशरीफ लाइए, मेरी दुकान में बैठे। कहने कि इन्होंने अपना मकान देखना है। मैंने कहा मकान है कहाँ? कहीं मोहनलाल रोड पे। आप मुझे बताएंगे आप मोहनलाल रोड कौन सा है? तो मैंने कहा भट्टी साहब भी जानते हैं। मैंने कहा आपका नंबर मकान क्या? उसने कहा 17 नंबर। मैंने एक दोस्त का फ़ोन किया, मैंने कहा यार थोड़े के नंबर है? कहना 34। मैंने कहा 17 कहाँ है? कह रहे बिल्कुल हमारे सामने। मैं कहा अच्छा, वो राजपूतों वाली जगह, वहाँ प्लाजा बना हुआ था। मैं जज साहब को कहा कि जज साहब एक बात तो बताइए, तुम्हारा बाप गुड़ियाँ उड़ाना सी? कहना हाँ महाराज, उठ के खलो गया। कहना हाँ महाराज उड़ाने से। मैं क्या साड़ी दिली खास होती सी कि तुहाडे बाप की गुड़ी कट्टी आई, डोर फड़ी है, तो तुहाडा मकान का फासला, हवाई फासला थोड़ा सी, लेकिन सड़क का जाया सी ना, जमीनी फासला उत्तों दी होके आना पैंदा सी। ये साडा कबीर स्ट्रीट है, साडा मकान उत्थे वैली भी है, और जड़ा उर्दू बाजार है ना, मोहनलाल रोड कहते हैं, ये उत्तों दी आना पैंदा सी। आज भी आप जाएँ तो ऊपर से आना पड़ता है। तो बड़ा खुश हो गया, मुझे कार्ड दिया, कहना आप ना ज़रूर मेरे पास दिल्ली, तो ऐसे केस मेरे पास आते रहते हैं। आप बैठते हैं, आपके साथ बहुत सी बातें बताएंगे अनारकली के बारे में। आप कोई देना चाहेंगे पैगाम? जी जी बिल्कुल, आप हुक्म करें। ये अब बन रहा है, प्लाजा भी बन रहा है, ये अंडरग्राउंड तारें भी, सीवरेज भी, सीएम साहबा कब्जा माफिया से जगह भी वागजार करवा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अनारकली की रौनकें बहाल हो जाएंगी? बिल्कुल, आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? इसमें हमारे कारोबार के लिए बड़ी बेहतरी है, और ये जो प्रोजेक्ट है हमारे कारोबार के लिए बड़ा खुशाइंद होगा, और इससे हमारे कारोबार में बेहतरी आएगी। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इन गवर्नमेंट ने अगर इसके लिए इक़दाम किया है, और ये उनकी देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, आज हम लाहौर के तारीख़ी बाज़ार, बल्कि ये कहा जाए कि बर्रे सग़ीर के तारीख़ी बाज़ार के अंदर, जहाँ से बर्रे सग़ीर में फ़ैशन जो है जन्म लेता था, तो पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर कभी जो है वो फ़ैशन फैलता था। आज भी ऐसे एक ऐसा बात नहीं है कि अनारकली कोई लोग देखने नहीं आते, लेकिन अनारकली की सिचुएशन, सूरत हाल देख के जो बसीदा निज़ाम यहाँ बन चुका था, उसकी वजह से लोग एक दफ़ा आते थे, दोबारा मुँह नहीं करते थे यहाँ आने का। लेकिन यहाँ पे फिर आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को अप्रिशिएट करना बनेगा, क्योंकि उन्होंने अब दोबारा 200 साल पुराने वाला अनारकली उनको बहाल करने का फैसला किया है। यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन रहा है, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो रहा है, यहाँ पे ये तारें लटकती जो नज़र आ रही हैं इनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है, ज़ाती राय है, कि यहाँ पे कारोबार चमकेगा, यहाँ पे लोग पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आए, लाहौर का नाम आए, तो अनारकली बाज़ार का ज़रूर आता है। पूरी दुनिया से विजिटर यहाँ पे ज़रूर आएंगे और दोबारा रौनकें बहाल होंगी। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।